इस्लामाबाद 7 मई 2025। पाकिस्तान आर्मी ने दावा किया है कि आज सुबह बॉर्डर क्लैश में 6 भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। इनमें 3 राफेल, एक SU-30, एक MiG-29 और एक सर्विलांस ड्रोन शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। पब्लिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तानी डिफेंस ने राफेल फाइटर जेट का रैकेज शेयर किया है। वीडियो में फ्रेंच मिसाइल का मलबा और नया LM-3266 पाइलोन साफ दिखाई देता है, जो राफेल के लिए फ्रांस का लेटेस्ट लोडिंग पाइलोन है। पिछली रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय वायुसेना की कमजोरी पहली जंग में ही सामने आ गई थी और 6 जेट्स गिर चुके थे। अब हालात और भी सीरियस है। सलाम दोस्तों, मैं एक मिलिट्री एनालिस्ट हूं। आज सुबह जब इंडिया पाक क्लैश शुरू हुआ, दोनों साइड्स ने अपने अपने ऑपरेशन रिजल्ट जारी किए। पाकिस्तान की तरफ से J-10C और HQ-9P मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज किया गया। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक J-10C ने थंडरबोल्ट 15 मिसाइल से एक SU-30 को शूट किया। वहीं HQ-9P ग्राउंड डिफेंस सिस्टम ने शायद राफेल को डाउन किया। इंटरनेट पर वायरल फोटोज में कश्मीर के अवंतीपुर के पास क्रैश साइट पर एक इंटैक्ट इंजन और राफेल जैसा नोज स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो एक बैटलफील्ड प्रूफ माना जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि तीसरा राफेल भी गिराया गया है और इंडिया को इस पूरी झड़प में 0 सक्सेस मिली। अगर वही चाइनीज वेपन सिस्टम्स ने राफेल को गिराया है, तो इसका मतलब है कि इंडिया अब इस एरियल कॉन्फ्लिक्ट में डिफेंसिव पोजीशन में जा चुका है। ये भी पहली बार है जब चाइनीज J-10C ने रियल कॉम्बैट सिचुएशन में अपनी एविएशन टेक्नोलॉजी, रेडार वार्निंग और कमांड सिस्टम्स की ताकत दिखाई है। भारतीय वायुसेना ने अब तक नुकसान की डिटेल्स जारी नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आए एविडेंस ने इंडियन एयर कॉम्बैट वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि MiG-29 और एक इंडियन ड्रोन को भी गिराया गया, जिसका क्रेडिट ड्रैगन सीरीज एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को जाता है। अब बात इंडिया की, तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 6 मई की रात इंडिया ने एक मिलिट्री स्ट्राइक किया, जिसे एंटी टेरर ऑपरेशन बताया गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि जिन लोकेशंस को टारगेट किया गया, वहां कोई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। इंडियन अटैक से सिविलियंस और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने तुरंत रिटेलिएशन किया और दोनों साइड से LOC पर फायरिंग शुरू हो गई। 7 मई की सुबह इंडिया ने ऑपरेशन न्यू डोर शुरू किया, जो कि सन 1971 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या इंडिया और बड़े वेपन सिस्टम्स यूज करेगा? क्या ये टकराव फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, इंडिया के पास ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर है, लेकिन ज्यादातर इंपोर्टेड है, जिससे रिपेयर और कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आती है। वहीं पाकिस्तान ने चाइनीज जेट्स और अपनी इंडिजिनस R&D से जो सिस्टम बनाया है, वो ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है, चाहे बात हो रेडार डिटेक्शन, मिसाइल इंटरसेप्शन या मेंटेनेंस लॉजिस्टिक्स की। इसलिए रियल बैटलफील्ड में पाकिस्तान के हथियार ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रहे हैं।